राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज बिजी शेड्यूल रहा इसलिए क्योंकि आज मैं उठी लेट। आज ना तबीयत ठीक नहीं थी। बैक में ना नस के ऊपर नस चढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। रात भर सोई नहीं और वैसे नहीं है पेन, मगर उठने में और लेटने में पेन हो रही थी, तो उठा ही नहीं गया। आज उठी मैं 8 बजे। जब मैं 8 बजे उठी हूँ, जो मेरे बाद जब मैं उठती हूँ उसके बाद ही सबको उठना होता है। अगर मैं नहीं उठती तो आज तो 11 बजे जो गए हैं ना, वो 11 बजे भी नहीं जाते हैं। तो उठा तो नहीं जा रहा था, मगर मैं अगर नहीं उठी तो ये लोग भी मेरे साथ ही सोते रहेंगे। फिर उठी 8 बजे। सारा काम लेट हो गया, सारी गाड़ी अस्त व्यस्त हो गई। राना जी ने जाना था शॉप पे, तो गया है 10:30 पौने 11 बजे। जाना था 9:15 या 9:30 बजे। पापा ने जाना था 10 बजे। पापा गए हैं 11:15 बजे। तो सोनू तो चला गया था। सोनू ने तो दूध पीना होता है, तो सोनू दूध पी के निकल जाता है, तो सारे लेट हो गए। और मैंने मुझे बोलते चलो, मतलब अभी नहीं, अभी तो मेरा काम पेंडिंग है, मैं काम करती हूँ। तो मैं घर में मज़े मार रही हूँ अभी। अभी पापा या सोनू आएंगे तो फिर जाऊँगी। मैं घर में एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय क्या करना, पेन हो रही है बस, क्या करूँ अब। और ना मतलब बहुत पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ नीचे झुकी थी, पता नहीं वो एकदम से नस के ऊपर से नस चढ़ गई है। वो होता है ना कई बार बैक में, शोल्डर के नीचे नस पे नस चढ़े, फिर वो उठने बैठने में जैसे कई बार ना सांस लो ना, सांस के साथ भी पेन आता है, तो ऐसा होता है। रानी जी बोल रहे आज तो तूने लेट कर दिया। मतलब शुक्र करो कि मैं उठ गई, अगर मैं ना उठती तो तुम लोगों का क्या होता। तो बोले अच्छा चलो आराम से आ जाना। तो फिर अब मैं आराम से ही जाऊँगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज भी मेरा प्रोग्राम था जैसे रोज़ होता है शॉप पर जाने का। सारा लंच वगैरह पैक कर लिया था, मगर फिर मेरे दिमाग में आया कि ये लोग रोज़ छुट्टी करते हैं। कोई ना, राना जी भी छुट्टी कर लेते हैं, सोनू भी छुट्टी कर लेते हैं, मैं नहीं छुट्टी करती। मेरी छुट्टी नहीं होती कभी भी, ना हाफ डे होता है ना फुल डे होता है। फिर ना मैंने बोला अच्छा चलो देखी हूँ। आज तो वैसे थर्सडे था, वर्क कर इतना काम नहीं होता शॉप पर। तो मेले वाले ज़्यादा आए होते हैं, सेल वाले ना। तो फिर मैंने राना जी को पूछा, मैंने बोला मैं घर में हूँ, अगर आपको लगेगा ना कि मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं आ जाऊँगी। तो बोले हाँ हाँ ठीक है। मैं फ़ोन का इंतज़ार करती। मैं तो फिर लेट गई। सोनू आया, मैं सोनू अपना रेस्ट किया। आराम से। राना जी का फ़ोन नहीं आया। अब 5 बजे शॉप बता दिया। आज टोटली छुट्टी मारी है मैंने, मज़ा आ गया घर में रहने का। क्यों मैं अपने घर से, और ये साथ में भाभी का घर है। और बस अब मैं बेल करूँगी यहाँ से। और राधे राधे। बहुत दिनों बाद बड़े मिले दिनों से हैं। मिस कर रहे थे, पता है किसी के पास टाइम नहीं था, ना भाभी मिल पा रहे थे ना मैं मिल पा रही थी। फिर आज थोड़ा सा टाइम था, मैं तो फिर मैंने भाभी को बोला आज हम मीटिंग कर लेते हैं। और क्या, मिल ले, बातें हो और जाएगी क्या। यार। हाँ। अच्छा ये मुंह से फाड़ गई वो, ये सब लोग वहाँ से आ रहे मथुरा से ना। और आज मैं आई थी भाभी के पास। आज मैं फ्री थी और बहुत अच्छा लगा भाभी के पास 1-2 घंटे गप्पे शप्पे हमारी। वो टाइम है मतलब 6 महीने हो गए होंगे, हाँ जी। 6-7 महीने हो गए, पता भी नहीं चला। उसके बाद आज बातें बुतें हुई है, तसल्ली हो गई। रज के बातें की आज हमें। पता भी नहीं कैसे टाइम निकल गया है। अब ना टाइम ज़्यादा हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ जी, तो बिल्कुल। अब जाना पड़ेगा जी। तो भाभी अब मैं जाऊँगी। हाँ ठीक, जाने पड़ेगा। हाँ, चलो चलते हैं अब घर में मिलते हैं, देखते हैं क्या करना है। और मैंने कर ली किचन में एंट्री। डिनर का टाइम हो गया है, पापा को भी चलते हैं। मैं तो नहीं सोचा था कि अभी तो शॉप से
पापा को ये तो बोलते ये तो पता था कि तू आज थकते है, मगर ये याद नहीं था कि आज थर्सडे है। मेरा कब याद आया, बोले अभी याद है। और आज घर पे थी, इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा तो कुछ नहीं उठाया, टाइम तो वही हो गया, डिनर सबका तैयार हो गया, मैंने खाना नहीं है। मैंने ना आज सुबह ढोकला बनाया हुआ था, बस वही खाया था। जो लंच टिफ़िन पैक किया था ना वही खाया था। वो हेल्दी होता है ना, बस थोड़ा सा हैवी भी हो गया। तो मैंने अपना खाना नहीं बनाया, राना जी का सोनू का बना लिया। पापा खा के चले गए, क्रिश भी खा के चला गया और फ्री हो गई। अब मैं बस बैठ गई, अब किचन में जाने का मन नहीं कर रहा। अब तो देखूँगी, बोलूँगी आप अपना डाल लो खुद ही। दोनों ऐसे ही हैं, बोलेंगे नहीं डाल के दो। दोनों के दोनों इतने लेज़ी है ना, सामने ग्लास पड़ा होगा तब भी उठा के पानी वो भी हाथ में पकड़ाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितने बजे आते हैं। आज राना जी अपने फ्रेंड से मिलने गए हुए हैं, क्योंकि ना डेली बिजी शेड्यूल है, कहीं आना जाना नहीं होता, या टूर पे जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलाना कम होता है। तो आज थर्सडे था, 5 साढ़े 5 बजे शॉप बता दी थी। तो आज राना जी अपने फ्रेंड्स से मिलने गए हैं। 10 मिनट लगाएंगे, सबके बाद या एक ही जगह इकट्ठे होंगे जो भी है। तो तभी मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने यह फ्रेंड्स भी ज़रूरी है, आ जाएंगे जब आएंगे, आना तो घर में है ना। तो फिर मैंने फ़ोन नहीं किया। सोनू मंदिर गया हुआ है, आ जाएंगे सारे। तो देखते हैं कितने बजे आते हैं। मैंने तो आज मेरी तो छुट्टी मारी है, मैंने तो फुल एंजॉय किया। मैं तो ना मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कहीं चली गई बस मुंह फुला के बैठे रहो, या कहीं मर्जी भेज दो, कुछ मर्जी कर लो, अपने तो एडजस्टमेंट हो जाती है आराम से। आज तो शॉप पे जाती हूँ, वहाँ भी अपना एंजॉय कर लेती हूँ। आज घर पे थी, घर पे भी पूरा एंजॉय किया। और साथ वाली भाभी काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि मिलना है, ना तू मिलती ना मैं मिलती, मिला चलो आज उनका भी गिला शिकवा दूर करते हैं, आज उनसे भी मिल लेते हैं। तो बोला था उनको कि मैं आप आ जाओ यहाँ पे, वो बोले नहीं मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब है। तो बोले कोई 1-2 मिनट का ही चक्कर होता है, तो बोले तू आ जा। फिर मुझे चलो कोई बात नहीं, इधर आओ उधर आ गए, एक ही बात है। तो फिर मैं गई थी भाभी से मिलने। हाँ 1-1.5 घंटा तो बैठे बैठे की मज़ा आया। तो होना चाहिए थोड़ा इंजॉयमेंट तो। चलो देखते हैं अब राना जी कब आते हैं। भाई दोनों राना जी भी आ गए और सोनू भी आ गया। यहाँ क्यों बैठ गया गर्मी में आके, हैं? और टाइम हो गया 9:40। दोनों को मैंने फ़ोन किया, मेरा दोनों नहीं है, दोनों एकदम से आए, बोल रहे पहले 10 मिनट लगेंगे। मेरा अब 10 मिनट तक क्या कर रहे हो, इतने दरवाजा ओपन हुआ, बोले हम देख रहे थे कि क्या बोल मैंने क्या बोलना है, एक दिन एंजॉय के लिए मिला है, एंजॉय करो। ये क्या हंसी तुम्हारा 100 जन्म लूंगी तो भी एक दिन भी मेरे ऊपर नहीं गए कि ऐसा काटा बची। अब मुझे इसी से प्यार होता है, मेरे मन में वो